Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? I really hope all of you are doing absolutely fantastic people. तो welcome back to the NCERT solution series जिसमें आने वाला है बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा और भी, है ना? सच बताओ, हमेशा मज़ा आता है ना? तो पिछले सेशन में हमने पेज नंबर 213 के इंटेक्स बॉक्स क्वेश्चंस को किया था. इस बार हम आए हैं दोबारा इंटेक्स बॉक्स जो है पेज नंबर 216 में मेरे ख्याल से, और नहीं मेरे ख्याल से नहीं, हाँ पेज नंबर 216 में ही है जब तक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चेंज नहीं होता है, ठीक है. उसके बाद फिर आपको ढूंढना पड़ेगा. तो 216 पेज में जो हमारा इंटेक्स चैप्टर के बीच में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर है 5, जिसमें से 3 आज हम करेंगे. थोड़े बड़े बड़े हैं इसलिए हमने तो 2 में डिवाइड कर दिया. 3 आज करेंगे, 2 करेंगे नेक्स्ट सेशन में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत मजा आने वाला है एज ऑलवेज. आई एम रियली हैप्पी दैट आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया है. रियली आई कैन सी दैट यू गाइस लुक फॉरवर्ड टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज एज वेल. तो दिस एंटायर सीरीज कवर्स nooks and niche of everything which you have to know in CBSE 10th grade, not only in terms of marks but also in a sheer understanding. Yep. तो स्टार्ट करते हैं. एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो भी बच्चों को इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, 2020 का प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीटली रेडी है. मैं ये हर एनसीईआरटी सीरीज में बताता हूं, आपको पता भी होगा इस बारे में कि मैंने टोटल 8 लेक्चर्स में अलॉन्ग विद डाउट एंड अ प्रॉपर अमेजिंग क्विज विद ऑल द इंपॉर्टेंट सीबीएसई 10 बोर्ड क्वेश्चंस थ्रू आउट द एंटायर प्लेलिस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है. बच्चों एक बार जरूर देख लेना. और वहां प्लेलिस्ट में जाने का एक बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको शॉर्टकट भी दे दिया यहाँ पे. इट्स vdnt.in/electricity20 vdnt.in vedantu.in vdnt.in/electricity20. बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है ये, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है. और सारी की सारी चीजें आपको स्मॉल लेटर्स में लिखनी है, कैपिटल में नहीं लिखनी है, ठीक है. उस लिंक में चले जाओगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी. मचाओ फिर ढूंढो, बहुत ही डिटेल में समझाया मैंने, देख लेना. 2019 का भी प्लेलिस्ट रेडी है, वो हमारे चैनल पे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को. ओह माय मिस्टेक, एक चीज बताना भूल गया. जिन बच्चों का हमारे साथ इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म जुड़ना है, जहां पे आपको वेदांतु प्रो सब्सक्राइबर बनना है, जहां पे आप हर एक चैप्टर को और भी डिटेल में अलॉन्ग विद अमेजिंग इंटरेक्शंस विद ऑल दी डाउट्स एंड नोट्स समझना है, दिस इज द लिंक फॉर दैट vdnt.in/ytpro. और आपको अप्लाई करना है कूपन कोड AKPRO. इसके साथ हमारे साथ आप लॉन्ग टर्म में जुड़ पाओगे, जिसके बेनिफिट्स बहुत बहुत ज्यादा है. तो इस लिंक पर जाकर एक बार चेक कर लेना जरूर कि क्या क्या अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, और अगर पसंद आ जाए कूपन कोड आपके सामने है AKPRO पे, ठीक है. स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. थोड़ा सा घुमाव फिराव वाला है, कभी कभी परेशान कर देता है बच्चों को एग्जामिनेशन में, इसलिए ताकि ये और आप लोगों को परेशान ना करे, मैं आगे आपको समझाने के लिए, ठीक है. Judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel: 1 ohm and 10/6 ohm, 1 ohm and 10/3 and 10/6 ohms. यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है और ये तीनों रेजिस्टेंस भी पैरेलली कनेक्टेड है. तो आपको इस पर डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा. अगर ये 1 मार्क के लिए आता है डायग्राम नॉट नेसेसरी, अगर ज्यादा मार्क्स के लिए आता है तो फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो बना ही देते हैं, है ना. हमारे पास एक रेजिस्टर है जो ये रहा, और दूसरा रेजिस्टर है जो ये रहा. ये है 1 ओम का और ये है 10/6 ओम्स का, ठीक है. ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है. इसका आपको निकालना है पैरेलल रेजिस्टेंस कितना होगा. पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं. 1/Rp इज इक्वल टू नथिंग बट 1 प्लस 1/10/6, है ना. 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/Rp. ये हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है. उसको मैं लिख ही देता हूं, है ना. 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जहां पे R1 1 ओम है और R2 10/6 ओम है. बस खत्म. अभी इसको आपको सॉल्व करना है. सॉल्व कर दो जल्दी से, है ना. 10/6 प्लस 1 कितना हो जाएगा. इट विल बी नथिंग बट 10/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10/6. यही होगा आपका फॉर्मूला. सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1/Rp. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/Rp. 10/6 प्लस 1 क्या होता है. 1 6 zeros, यानी कि 1 0 0 0 0 0 0 1, है ना. दिस इज 10/6 प्लस 1 5 zeros और 6वें जीरो पे एक 1 आ जाएगा, करेक्ट. डिवाइडेड बाय 10/6, दैट इज डिवाइडेड बाय 1 6 zeros. व्हाट्स द डिफरेंस. It's approximately equal to 1. Yep, it is approximately equal to 1 when you divide 1 0 0 0 0 0 1 divided by 1 0 0 0 0 0 0. जब आप इसको डिवाइड करोगे आपको अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा आंसर, है कि नहीं. बस बच्चों सिंपल सी बात यही तो बतानी थी. तो 1/Rp will be equal to 1 and when you reciprocated Rp will again come out to be equal to 1. खत्म. That is the judgment. तो आपको ये कहना है
आगे जाकर अगर इसको एज एन एमसीक्यू आता है कोई क्वेश्चन, तो आपको इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इतने ज्यादा बड़े बड़े नंबर होंगे, जब 1 ओम और 10/6 ओम को आप पहले ही डिवाइड कर रहे हो, आपके दिमाग में इतना जाना चाहिए कि इसका आंसर 1 ही आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलो इसको प्रूव कर देते हैं। व्हेन वी हैव अनदर क्वेश्चन, वी हैव 1 ओम, 10/3 ओम एंड 10/6 ओम ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव देयर। ठीक है, उसका आंसर कैसे आता है देख लेते हैं। तो मैं दोबारा लिख रहा हूं अभी आपके सामने, 1/rp इज इक्वल टू, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10/3 प्लस 1/10/6, ठीक है, प्लस 1/10/6। मिटा देता हूं मैं इसको। अब इसको ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है। सेम तरीका है, कोई और तरीका है नहीं, यू नो, क्रॉस मल्टीप्लाई और फाइंड आउट द एलसीएम। इसके एलसीएम जब मैं निकालूंगा मुझे मिलेगा 10/6 और यहाँ पे हो जाएगा 10/6 और 10/3 विल बी 2 टाइम्स, सो 10/3 प्लस 1, करेक्ट। 1 विल गो 10/6 टाइम्स, सो 10/6, 10/3 प्लस 10/3 विल गिव यू 10/6, multiplied by 10/3 will give you 10/6 plus 10/6 will go 1 time here, correct, sorted। तो अब इसको मैं जब निकालूंगा मेरे पास क्या आंसर आ जाएगी, 10 + 6 यानी कि 1, 1 2 3 4 5 6 प्लस 10/3 1000 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10/6। ऐड करो इनको, 1/rp है, ठीक है, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा ये 10001 डिवाइडेड बाई 10/6, which is also nothing equal to 0 0 0 0 0। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आ रहा है आपको आंसर। इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं वैसे, क्योंकि रेसिप्रोकेट करना है ना मैं, तो दिस विल बी गिविंग आउट टू बी rp इज इक्वल टू, आफ्टर रेसिप्रोकेशन जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, आपको पता है कि 10/6 डिवाइडेड बाई 1001001 विल गिव यू समवेयर अबाउट 0.999, दैट्स अगेन इक्वल टू 1। ठीक है, जब मैं इसको रेसिप्रोकेट करके डिवाइड करता हूं, I'll still get 1। सो अगेन प्रूव्स अ पॉइंट कि भाई जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर पैरेलल कनेक्शन में हम कर रहे हैं इसके हिसाब से, फाइंड आउट द आंसर इज 1। कूल। सो बच्चों, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस रिटन नोट्स के साथ, यू विल हैव अ डिटेल सॉल्यूशन हियर, डोंट वरी, ये आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अपडेट हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, वीडियो के 24 आवर्स के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस सेकंड क्वेश्चन हियर, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस, बहुत मजा आता है इस क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें, तो डिटेल में समझाने की कोशिश में करता हूं आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel। पहले कर लेते हैं उसको। ठीक है, आपके पास 3 चीजें हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। कितनी चीजें आपके पास? आपके पास 3 चीजें हैं। पहला है 100 ओम का रेजिस्टर, 100 ओम का कुछ तो, फिर उसके बाद 50 ओम का कुछ तो, उसके बाद 500 ओम का कुछ। ठीक है, 50 ओम फिर 500 ओम का कुछ। इन तीनों चीजें पैरेलली कनेक्टेड है एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है 200 वोल्ट। इसका वोल्टेज है 200 वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स that takes as much as current as all the 3 devices and what is the value of current। तो अगर इसको सिंपल भाषा में तोड़ दूं आप लोगों के लिए, आपको समझाने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है। अगर मेरा एक डिवाइस है, एक सेपरेट डिवाइस है, ठीक है, कुछ भी हो, जब मान लो मैं ही हूं, ठीक है, अगर मैं इन तीनों चीजों के जितना करंट लेता हूं, तो मेरा रेजिस्टेंस भी इन तीनों के इक्वली होगा, है कि नहीं? इन तीनों को मिला के जो मुझे टोटल रेजिस्टेंस आएंगी, मेरा पर्सनल रेजिस्टेंस भी उतना ही होगा, क्योंकि मैं उतना ही करंट ले रहा हूं जितना ये ले रहे हैं, उतने ही करंट को रोक रहा हूं जितना वो रोकते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदल रही, वो तो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा इस इलेक्ट्रिकल आयन का जो रेजिस्टेंस होगा, वो इन तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वही होगा। और ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली। खत्म होगी भाई, बात तो खत्म होगी। तो पैरेलल कनेक्शन है 1/rp इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा आपको 500, यानी कि 100 जाएगा 5 बार और 50 जाएगा 10 बार और ये जाएगा 1 बार। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 प्लस 1 16। 16 डिवाइड बाई 500 हो जाती है आपकी 1/rp। तो आपकी आरपी कितनी हो जाएगी? आपकी आरपी हो जाएगी 500 डिवाइड बाई 16 ओम्स।
ये हो गया आपका टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस। आप चाहते हो तो उसको वहीं पे रख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको तोड़ के डेसिमल्स में जरूर लिख देना, ठीक है। तो हम कर लेते हैं अभी। तो आरपी को अगर मैं 500 डिवाइड बाई 16 को अगर मैं डेसिमल्स में लिखना चाहूँ, कितना आएगा मुझे? 2 8 जा 2 250 जा, ठीक है, 2 4 जा 225 जा, करेक्ट। और 2 2 अगर मैं करूँ तो 2 6 जा हो जाएगा 62.5 जाएगा ना ये, करेक्ट, 62.5। इसको और तोड़ना चाहूँ, इसको और तोड़ना चाहूँ तो 2 1 जा 231.25, करेक्ट। सो 31.25 ओम्स मेरा हो जाएगा आरपी। तोड़ के लिख दिया मैंने। बेटर है कि ऐसा लिख दो ताकि कोई गुंजाइश ना बचे आपके मार्क्स कटने की। तो आ गई मुझे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस इलेक्ट्रिकल आयन के। अब पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल आयन कितना करंट लेता है, ये भी बता दो। अब इसको निकालने में कितना डिफिकल्टी है भाई, वो फॉर्मूला है हमारे पास ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर। करंट निकालना है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्टेज आपको दिया हुआ है कि 200 का है ना। रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया 31.25। अगर आपको 31.25 डेसिमल से डाउट है कि डेसिमल के साथ इसे कैलकुलेट नहीं करना है, तो आप 500/16 भी ले सकते हो। 500/16 कर दो, आपको बेटर हो जाएगा आंसर, है ना। एक मिनट है, ये 200 नहीं है 220 है। माय मिस्टेक पीपल, दिस इज 220, माय मिस्टेक, ये 220 है, करेक्ट। तो 220 डिवाइड बाय 31.25 कर दो, या तो 220 डिवाइड बाय 500 इंटू 16 कर दो। आपका आंसर कितना हो जाएगा? आ जाएगा आपको आंसर वेरी क्लियरली 7.04 एम्पियर्स। ये कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कर लिया आप लोगों ने। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है और आगे भी आ सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो डू नॉट टेक इट इन ए लाइट मैनर, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2, और डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया और लिख भी दिया है। आई होप ऑल यू गाइस एंजॉयड दैट क्वेश्चन नंबर एज वेल। मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, व्हिच इज अगेन अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इस पूरे सेशन का शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच इज दिस: व्हाट आर द एडवांटेजेस of connecting electrical device in parallel with the battery instead of connecting them in series? आपको पता होगा इस बारे में, जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, आप लोगों ने खुद ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा था। मैंने डाउट सेशन में इस क्वेश्चन को लिया भी था, मैंने चैप्टर के दौरान समझाया भी था। तो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो इसको मैं थोड़ा वक्त लेके समझाता हूँ। मेरे पास दो डायग्राम है, एक पैरेलल कनेक्शन का और एक सीरीज कनेक्शन का। मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, एक पैरेलल कनेक्शन, एक सीरीज कनेक्शन का। मेरे ख्याल से आपको डायग्राम दिख नहीं रहा होगा ठीक से, मैं थोड़ा सा लाइट कम कर देता हूँ। यस, हाँ अब आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे एक पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ पे एक सीरीज कनेक्शन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है कि इसमें और इसमें बेटर कौन है, एडवांटेजेस किसकी है। ये आपको पता ही होगा, मैं फिर भी आपको क्लियरली समझा ही देता हूँ ताकि गलती ना हो। ये पैरेलल कनेक्शन है, ये सीरीज में। यहाँ पे देख सकते हो एक सारे के सारे बल्ब एक साथ एक के बाद कनेक्टेड है। एक वायर एंड, दूसरा वायर फिर यहाँ पे, फिर तीसरा वायर यहाँ पे, जैसे सीरीज कनेक्शन होता है। और यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है ना। हर एक बल्ब से बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे। तो सिंस हर एक बल्ब से मेरा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, देख लो मेरा प्लग हर एक बल्ब से कनेक्टेड है ना। देखो ये इससे भी कनेक्टेड है, फिर एक और वायर आके यहाँ से, एक और वायर यहाँ से, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये तीनों बल्ब वो एक ही वायर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज सीरीज में मतलब कि डिवाइड हो रही है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रही है। हर एक बैटरी, हर एक इलेक्ट्रिकल बल्ब को सेम वोल्टेज मिल रहा है, करेक्ट। दैट इज माय पॉइंट नंबर 1, दैट इज माय पॉइंट नंबर 1 कि वोल्टेज इज सेम। तो आपको इलेक्ट्रिकल बल्ब में कोई भी रोशनी की कमी नहीं मिलेगी। The light will be same out from all the bulbs at the maximum power। यहां पे वो नहीं होगा, ठीक है। ये होगी पहली बात। अब बात आती है दूसरी। मान लेते मेरे सीरीज सर्किट में ये इलेक्ट्रिकल बल्ब हो गया खराब, ये इलेक्ट्रिकल बल्ब हो गया खराब। अगर ये खराब हो जाएगा, यानी कि ये स्विच ऑफ हो जाएगा, करंट इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है और इसके बाद ये जुड़ा हुआ है। समझ रहे बात, इसके बाद ये जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों बल्ब भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई सर्किट ब्रेक हो गया आपका, क्योंकि ये डिफेक्टिव पीस निकला तो ये सर्किट ब्रेक हो गया। तो आपका बाकी दो बल्ब भी काम नहीं करेगा अगर मैंने सीरीज से कनेक्ट कर रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है इसकी, यहां पे अगर ये बल्ब काम नहीं भी कर रहा है, मेरा वोल्टेज सोर्स अब भी इस बल्ब से और इस बल्ब से कनेक्टेड है। देख रहे हो आप, कनेक्टेड है, वो तब भी चलता रहेगा। ये दोनों बल्ब तब भी चलते रहेंगे।
मतलब the loss of one device in the parallel connection does not affect the other devices. ठीक है, that was point number 2. ठीक है, now coming to point number 3. सीरीज कनेक्शन में मेरा एक ही स्विच हो सकता है. सीरीज कनेक्शन मेरा सिर्फ एक ही स्विच हो सकता है. अगर मैं कनेक्ट कर सकता हूं शायद यहां पे मैंने एक स्विच लगा दी, इस स्विच को मैंने ऑन किया, स्विच को मैंने ऑफ किया, तो तीनों के तीनों बल्ब एक साथ ऑन होंगे, तीनों के तीनों बल्ब एक साथ ऑफ भी होंगे. अगर मैंने एक स्विच यहां पे लगा दी, एक स्विच यहां पे लगा दी, तो ये मेरा बल्ब ऑन ऑफ होता रहेगा, ये मेरा बल्ब ऑन ऑफ होता रहेगा? नहीं, क्योंकि मैंने स्विच ऑन यहां पे किया. अगर मैंने स्विच ऑन यहां पे किया तब भी तीनों के तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे. अगर मैंने स्विच ऑफ किया तो तीनों के तीनों बल्ब स्विच ऑफ भी हो जाएंगे, क्योंकि हर एक बल्ब एक साथ कनेक्टेड है, एक डिवाइस की तरह काम करते हैं. लेकिन वो ऐसा नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि हर एक बल्ब के साथ आपका वोल्टेज सोर्स अलग से कनेक्टेड है. आप हर एक बल्ब के सामने लगा सकते हो स्विच. यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपने स्विच लगा दिया इंडिविजुअली. तो मैं चाहता हूं तो इन तीनों बल्ब में से किसी एक को भी ऑन कर सकता हूं, किसी एक को ऑफ भी कर सकता हूं, वो मेरी मर्जी. ठीक है, दैट इज व्हाट इज देयर. मूविंग ऑन टू द फाइनल वन, फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इस बात को हमेशा याद रखना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. और ये बात ये है, इन अ सीरीज कनेक्शन मान लेते हैं कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस है 10, इसका बल्ब का रेजिस्टेंस 10, इसका रेजिस्टेंस है 10. अगर मैं इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलूं आप लोगों को, कैसे निकालोगे, कितना आएगा? चार्ट पे जवाब दो मुझे. चलो कमेंट, गिव मी द आंसर ऑन द चार्ट, गिव मी द आंसर ऑन द कमेंट कि मुझे बताओ कि इन तीनों रेजिस्टेंस का, अगर तीनों बल्ब्स का मुझे रेजिस्टेंस निकाले कितना आएगा? सीरीज में 10 + 10 + 10 30 ohms. 30 ohms. ये पैरेलल है, तो 1/10 + 1/10 + 1/10 है ना, दैट इज गोइंग टू बी 3/10. रेसिप्रोकेट कर दो तो 10/3, तो रेजिस्टेंस मुझे कितनी आएगी? 3.33 आएगी मुझे. यहां पे टोटल रेजिस्टेंस, यहां पे आ रही है मुझे 30. तो यानी कि पैरेलल में जब मैं डिवाइस को कनेक्ट करता हूं, मेरे टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे मेरी करंट और बढ़ती है. यहां पे करंट बहुत कम हो जाती है. दैट इज वन अनदर बेनिफिट ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन. तो मैंने आपको टोटल 4 पॉइंट बताए थे बच्चों, वो चारों के चारों पॉइंट मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए हैं, पीडीएफ डाउनलोड करते हुए देख लेना. आई होप कि आप लोगों को मजा आएगा इस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो आया बहुत ज्यादा मजा. आई रियली होप ऑल यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन. तो बच्चों हमने पेज नंबर 216 के 216 पेज नंबर के 3 क्वेश्चंस को कर लिया है. नाउ दिस इंटेक्स बॉक्स हैज 2 more questions which we will be dealing with in the next session. So do not worry at all. बहुत मजा आएगा. Chill out completely. So we'll see you guys in the next session. And until then, keep supporting, keep loving. Hit that like button if in case you haven't. Hit the subscribe button अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो. हम almost 1 million subscribers होने वाले हैं. So I really want all of you guys to support us as you guys have supported all along. So people, this is Abhishek signing off. Until we meet the next time, enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. And I'll definitely catch you later in the next NCRT series. Bye.